पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस पीएच वैल्यू की हमारी एवरीडे लाइफ में क्या होती है। तो जो सबसे पहले हेडिंग है पीएच हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प करता है, कैसे करता है देखेंगे। जो हमारे पेट में HCl एसिड बनता है, जो एसिड हमारे पेट में बनता है HCl एसिड, उसकी पीएच वैल्यू होती है 1.4। पीएच वैल्यू होती है 1.4। अब ये कैसा है, एसिडिक है। तो अगर हमारे पेट में इनडाइजेशन होता है, इनडाइजेशन का मतलब खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होने लगता है, पेन होने लगता है और इरिटेशन होने लगती है, जलन सी होने लगती है। तो अब उसको न्यूट्रल हम कैसे करते हैं। जो HCl एसिड हमारे पेट में बनता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 1.4। अगर इनडाइजेशन होता है मतलब खाना डाइजेस्ट ना हो पाए या बहुत तीखा खाना खा ली, उसकी वजह से पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है। अब उस इंडाइजेशन को हम न्यूट्रलाइज करते हैं बाय यूजिंग बेसिक सोडा, बाय यूजिंग बेसिक सब्सटेंस, बाय यूजिंग बेसिक सब्सटेंस। और वो हमारे बेसिक सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं, एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी एंटासिड। बेसिक सब्सटेंस कौन से होंगे हमारे, एंटासिड। उसको किससे न्यूट्रलाइज कर देंगे हम, एंटासिड से। पहला जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस और इसकी पीएच वैल्यू होती है 10.5। दूसरा होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3 और इसकी पीएच वैल्यू होती है 8.5। या आप ले सकते हो कैल्शियम बाय कार्बोनेट, कैल्शियम बाय कार्बोनेट। ये तीनों कैसे एक्ट करते हैं, एंटासिड की तरह। कैसे एक्ट करते हैं, एंटासिड। और उस इंडाइजेशन को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंपॉर्टेंस है पीएच वैल्यू की, एक तो एसिड की वजह से है, क्योंकि जो पेट में एसिड बनता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 1.4। अब ये बहुत ज्यादा एसिडिक होने के कारण हमारे पेट में क्या क्रिएट कर देता है, इंडाइजेशन, जिसकी वजह से पेन होने लगता है और इरिटेशन। और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं हम बेसिक सब्सटेंस से, जिसे हम बोलते हैं एंटासिड। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बेकिंग सोडा, कैल्शियम बाय कार्बोनेट। तो बच्चों सेकंड है पीएच का चेंज होने की वजह से टूथ डिके स्टार्ट होना। टूथ डिके मतलब दांत क्या हो जाना, खराब हो जाना, सड़ जाना। तो टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है जब हमारे मुंह में क्या बनने लगता है, एसिड। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ। और जो एसिड बनता है वो कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.5 से क्या हो जाए, कम। जो एसिड हमारे मुंह में बनता है अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.5 से क्या हो जाए, कम। जब 5.5 से कम हो जाती है तो वो एसिड अटैक कर देता है इनेमल पे, दांतों के इनेमल पे अटैक कर देता है, दांतों के इनेमल पे, और उन्हें क्या कर देता है, कोरोड। क्या कर देता है बच्चों, कोरोड। जब टूथ डिके हमारा मुंह में स्टार्ट होता है, जब एसिड बनने लगता है हमारे मुंह में, और वो एसिड कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.5 से क्या हो जाती है, कम, तो वो एसिड किस पे अटैक कर देता है, इनेमल पे। किस पे अटैक कर देता है, इनेमल। और जैसे ही वो अटैक करता है इनेमल पे तो वो क्या हो जाता है, कोरोड। क्या हो जाता है, कोरोड। और टूथ डिके क्या हो जाता है, स्टार। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, टू न्यूट्रलाइज द एसिड, टू न्यूट्रलाइज द एसिड। अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। क्या करते हैं, ब्रश। किससे, टूथपेस्ट से। किससे करते हैं, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है टूथपेस्ट की, 8, और वो न्यूट्रलाइज कर देता है उस एसिड को, और वो एसिड खत्म हो जाता है, जिससे कोरोड होना क्या हो जाता है, प्रिवेंट। जो एसिड बनता है हमारे मुंह में वो होता है लैक्टिक एसिड। अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.5 से क्या हो जाती है, कम, तो वो एसिड अटैक कर देता है इनेमल पे और उसको क्या कर देता है, कोरोड। और कोरोड हो जाते हैं तो दांत क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने दांतों को ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू होती है 8। तो जैसे ही ब्रश करते हैं तो वो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो कैसे नेचर का होता है हमारा, एल्कलाइन नेचर का। कैसे नेचर का होता है बच्चों, एल्कलाइन नेचर, राइट। तो बच्चों थर्ड पॉइंट है कि पीएच वैल्यू हमें कैसे हेल्प करती है प्लांट की ग्रोथ में। पीएच वैल्यू कैसे हेल्प करती है हमें प्लांट की ग्रोथ में।
तो सबसे पहले की जो पीएच वैल्यू होती है सॉइल की वो नियरली 7 के आसपास होती है, नियरली 7 के आसपास होती है। अगर सॉइल हमारी, इफ सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल हमारी कैसी हो जाए बेसिक, तो उसकी बेसिसिटी को हम कैसे रिमूव करेंगे? बाय एडिंग मैन्योर और कंपोस्ट, बाय एडिंग मैन्योर और कंपोस्ट, जिससे कि वो क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइज। क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइज। क्योंकि इसके अंदर कैसे सब्सटेंस होते हैं? एसिडिक मटेरियल। कैसे सब्सटेंस होते हैं? एसिडिक। मैन्योर और कंपोस्ट के अंदर कैसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं? एसिडिक मटेरियल। अगर हमारी सॉइल बेसिक है तो उसमें हमें क्या मिलाना होगा? मैन्योर और कंपोस्ट, क्योंकि उसमें कैसे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं? एसिडिक। और यदि हमारी सॉइल एसिडिक है तो उसकी एसिडिटी को हम कैसे रिमूव करेंगे? बाय एडिंग लाइमस्टोन, स्लैग्ड लाइम, चॉक पाउडर एटसेट्रा। क्योंकि ये कैसे होते हैं? बेसिक। कैसे होते हैं? बेसिक। पहला हमने जो पॉइंट पढ़ा कि जो सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है वो नियरली 7 के आसपास होनी चाहिए, तभी वो फर्टाइल होगी। अब अगर सॉइल हमारी बेसिक है तो उसकी बेसिसिटी को हम किससे रिमूव करेंगे? मैन्योर और कंपोस्ट मिला के, क्योंकि उसमें कैसे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं? एसिडिक। और यदि हमारी सॉइल कैसी है? एसिडिक, तो उसकी एसिडिटी को कैसे रिमूव करेंगे? लाइमस्टोन, चूने का पत्थर जो होता है ना उसको पीस के डाल देते हैं, स्लैग्ड लाइम या चॉक पाउडर वगैरह मिला के। नेक्स्ट, तो बच्चों पीएच वैल्यू कैसे हेल्प करती है सेल्फ डिफेंस में प्लांट्स और एनिमल्स है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनी बी की। अगर मधुमक्खी काट लेती है तो वो क्या इंजेक्ट कर देती है? एसिड। क्या इंजेक्ट कर देती है? जिससे क्या होने लगता है? पेन एंड इरिटेशन। पेन एंड इरिटेशन। और इसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेसिक सब्सटेंस। क्या यूज करते हैं? बेसिक सब्सटेंस, जैसे बेकिंग सोडा वगैरह, और उससे वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज। क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज। पहला पॉइंट, हनी बी वगैरह अगर काट लेती तो काटने पे क्या छोड़ देती है? वो एसिड। क्या छोड़ देती है? एसिड। और उससे क्या होने लगता है? पेन और इरिटेशन। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेसिक सब्सटेंस, जैसे बेकिंग सोडा। दूसरा होता है, हम बात करते हैं आंट स्टिंग की। अगर चींटी भी काट लेती है तो चींटी काटती है जब, तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बेसिक सब्सटेंस, जैसे बेकिंग सोडा। क्या यूज करेंगे? बेकिंग सोडा। वो भी क्या करती है? एसिड इंजेक्ट कर देती है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बेकिंग सोडा। तीसरा, वाष्प। वाष्प क्या करता है? जब खाता है तो वो बेसिक सब्सटेंस, बेसिक एसिड बेसिक लिक्विड छोड़ता है। सॉरी, वाष्प जानते होंगे आप लोग। वाष्प होता है वो जो काले कलर का भौरा सा होता है, अगर वो काट लेता है तो क्या इंजेक्ट कर देता है? बेसिक लिक्विड। और उसे न्यूट्रल करने के लिए हम लेते हैं एसिडिक सब्सटेंस, जैसे विनेगर वगैरह आप ले सकते हो, और विनेगर से ये बेस क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज। क्या हो जाता है? न्यूट्रल। एंड द लास्ट पॉइंट, कुछ प्लांट्स वगैरह भी होते हैं जैसे नीटल प्लांट। अगर आपने एक्सीडेंटली इनको टच कर लिया तो टच करने पे क्या होता है? ये इंजेक्ट कर देते हैं एसिड को, और जिससे क्या होता है? फिर पेन एंड इरिटेशन। पेन एंड इरिटेशन। और इसको न्यूट्रलाइज हम किससे करते हैं? न्यूट्रलाइज किससे करेंगे? बेकिंग सोडा और डॉग प्लांट। बेकिंग सोडा एंड डॉग प्लांट। या तो बेकिंग सोडा, एक पेड़ और होता है डॉग प्लांट, उससे भी हम इसको क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज। नीटल प्लांट, जैसे इस पेड़ को हम छूते हैं तो छूने से जलन और खुजली होने लगती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लगा लेते हैं? बेकिंग सोडा या डॉग प्लांट की पत्ती। ये 4 पॉइंट बताया। पहला, हनी भी अगर काट ले एसिड छोड़ती है, न्यूट्रल किससे करोगे? बेकिंग सोडा। आंट स्टिंग, चींटी काटती है वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, उसे न्यूट्रल किससे करोगे? बेकिंग सोडा। वाष्प बेसिक लिक्विड छोड़ता है तो उसे न्यूट्रल किससे करेंगे? विनेगर से। किससे करेंगे? विनेगर। और नीटल प्लांट अगर टच कर लेते हैं तो वो भी पेन और इरिटेशन करता है, और उसको न्यूट्रल हम किससे करेंगे? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, जो प्लेनेट होता है अर्थ के अलावा भी बहुत सारे प्लेनेट, वीनस की अगर हम बात करें, जो वीनस का एटमॉस्फेयर होता है
वो किससे बना होता है? क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्लाउड्स ऑफ H2SO4। तो वहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है जब उसके क्लाउड ही सल्फ्यूरिक एसिड से बने, तो लाइफ कभी भी वीनस प्लांट पे एग्जिस्ट नहीं करती, डू नॉट एग्जिस्ट। ये खत्म हो गया बच्चों हमारा बेस वाला पार्ट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्ट, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट। क्या होते हैं सॉल्ट? वो कंपाउंड जो कब बनते हैं? जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी एसिड की किसके साथ? बेस के साथ। अगर कोई भी एसिड रिएक्ट कर लेता है किसके साथ? बेस के साथ, तो क्या बनाता है वो? सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। अगर कोई भी एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और क्या बनाता है वो? सॉल्ट। क्या बनाता है वो? सॉल्ट। या हम बोल सकते हैं सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं जो कब बनते हैं? जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए किसमें से? एसिड में से, किसी भी मेटल के द्वारा, किसी भी मेटल के द्वारा। जैसे सोडियम ले लिया मैंने, HCl से रिएक्शन कराई, अब मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्या बन जाएगा? NaCl। तो NaCl मेरा क्या कहलाएगा? सॉल्ट। क्या कहलाएगा? सॉल्ट। तो वो रिएक्शन या वो कंपाउंड जो कब बनता है? जब हम किसी भी एसिड में से किसको रिप्लेस कर देते हैं? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया? भगा दिया और उसकी जगह क्या आ गया? मेटल। तो जो कंपाउंड बना उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट। अब कुछ एग्जांपल्स है एसिड से बनने वाले सॉल्ट। HCl से कौन सा बनता है? NaCl और KCl। अगर एसिटिक एसिड CH3COOH से बात करें तो CH3COONA, जिसे हम बोलते हैं सोडियम एसिटेट। CH3COO का होल ट्वाइस Mg, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम एसिटेट। अगर कार्बोनिक एसिड की बात करें H2CO3 की, तो बनेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। H2SO3 इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। इससे बनने वाला सॉल्ट सोडियम सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। HNO3 से नाइट्रिक एसिड होता है ये। नाइट्रिक एसिड से बनने वाला सॉल्ट कौन सा? जिंक नाइट्रेट। और सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम बात करें तो Na2SO4 एंड K2SO4। अब हम बताएंगे कि सॉल्ट्स की फैमिली का नाम क्या है, कि जो किस एसिड से बना हुआ है। तो बच्चों अब हम बताने वाले हैं कि कौन से एसिड से और कौन से टाइप के सॉल्ट बनेंगे। पहला HCl, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो जो सॉल्ट बनेंगे वो किसके होंगे? क्लोराइड के। कौन से होंगे? क्लोराइड, जैसे NaCl, KCl। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है तो किसके सॉल्ट बनेंगे? सल्फेट के, जैसे K2SO4, Na2SO4। अगर नाइट्रिक एसिड है HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। अगर नाइट्रिक एसिड है तो किसके बनेंगे सॉल्ट? नाइट्रेट के, एग्जांपल NaNO3 और KNO3। अगर कार्बोनिक एसिड है तो कौन से बनेंगे? कार्बोनेट, Na2CO3 CaCO3। एसिडिक एसिड है तो सॉल्ट के नाम में लास्ट में क्या आ जाएगा? एसिटेट, CH3COONA, CH3COO का होल ट्वाइस Mg। अगर H2SO3 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, तो कौन से सॉल्ट बनेंगे? सल्फाइड के, जैसे Na2SO3। और अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो कौन से सॉल्ट बनेंगे? सल्फाइड के, Na2S या ZNS, बहुत सारे कोई भी हो सकता है। उसके बाद है सॉल्ट हमारे कैसे होते हैं? आयनिक कंपाउंड, क्योंकि वो डिसोसिएट टूट जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं किसमें? वाटर में। किसमें? और क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव आयन को हम बोलते हैं एनायन। जैसे ही आपने सॉल्ट्स को पानी में क्या किया? डिसॉल्व, तो क्या बन जाते हैं? आयंस। क्या बन जाते हैं? आयंस। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? और नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? यानी जो सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का वो क्या कंडक्ट करने लगेगा? यानी बिजली कंडक्ट करता है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट, वो सॉल्ट जिसमें या तो सेम क्या होंगे? पॉजिटिव आयन, या सेम क्या होंगे? वो किससे बिलोंग करेंगे? सेम फैमिली से। किससे बिलोंग करेंगे? वो सॉल्ट जिसमें या तो सेम पॉजिटिव आयन हो, पॉजिटिव आयन जो आगे लगा हुआ वो सेम हो, या नेगेटिव आयन क्या हो? सेम। वो किससे बिलोंग करते हैं? सेम फैमिली से। एग्जांपल जैसे NaCl एंड Na2SO4। अब इसमें कौन सी चीज सेम है? पॉजिटिव आयन। दोनों का पॉजिटिव आयन क्या है? सेम।
तो ये कौन सी फैमिली कहलाएगी? सोडियम फैमिली। कौन सी फैमिली कहलाएगी? सोडियम। अगर किसी भी सॉल्ट में या तो पॉजिटिव आयन सेम हो या नेगेटिव आयन सेम हो तो वो कौन सी फैमिली कहलाएगी? सेम फैमिली। अब इसमें सोडियम सेम था तो कौन सी फैमिली हो गई? सोडियम फैमिली। दूसरा एग्जांपल K2SO4 एंड Na2SO4। अब इसमें दोनों चीजें सेम है तो ये कौन सी फैमिली कहलाएगी? सल्फेट फैमिली। कौन सी फैमिली कहलाएगी? सल्फेट फैमिली। और तीसरा एग्जांपल NaCl और KCl। दूसरा हमने ले लिया K2SO4। अब कुछ इसमें क्या होगा? ना तो पॉजिटिव आयन सेम और ना ही नेगेटिव आयन सेम, तो क्या हो गया? ये नो फैमिली। क्या हो गया? नो फैमिली। यानी वो सॉल्ट जिसका एक पॉजिटिव आयन सेम हो या नेगेटिव आयन सेम हो वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर दोनों ही सेम नहीं है तो उनकी कोई फैमिली नहीं है। बच्चों कुछ सॉल्ट्स हैं जो हम एवरीडे लाइफ में अपने यूज करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या सॉल्ट। फॉर्मूला तो सभी को पता है क्या होता है? NaCl। ओके, अब इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखते हैं कि जो लैब में जब ये बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है। अगर लैब में आपको बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे कराएंगे हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो क्या होगा? इनकी रिएक्शन होगी Na किससे कंबाइंड हो जाएगा? Cl से, और OH किससे कंबाइंड हो जाएगा? H से। तो Na कंबाइंड हुआ Cl से, क्या बन गया? NaCl। और OH कंबाइंड हुआ किससे? H से, तो क्या बन गया? H2। ये हमारा हो गया कॉमन सॉल्ट। और साथ में क्या बनता है हमारा? वाटर। साथ में क्या बनेगा बच्चों? वाटर। अब इसकी सी वाटर से जो प्रिपरेशन होती है वो बताएंगे। सी वाटर से कैसे बनाया जाता है? जैसे लैब में बनाना है आपको तो NaOH की रिएक्शन किससे करा देनी है आपको? HCl। क्या बन गया? NaCl और H2। NaCl और H2। और सी वाटर से, सी वाटर को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, उसको इवेपोरेट करते हैं, तो कॉमन सॉल्ट का वो रह जाता है इवेपोरेशन के बाद। अब उससे प्रिपेयर करेंगे वो नेक्स्ट वही थी। तो बच्चों जो कॉमन सॉल्ट हमें मिलता है सी वाटर से, कॉमन सॉल्ट जो किससे मिल रहा है हमें? सी वाटर से, वो कौन सी प्रोसेस से मिलता है? इवेपोरेशन। कौन सी प्रोसेस से मिलता है? इवेपोरेशन। अब उसमें होता क्या? जो सी वाटर होता है, सी वाटर को हम इकट्ठा कर देते हैं किसमें? लार्ज पिट्स में। किसमें इकट्ठा कर लेते हैं? लार्ज पिट्स में। तो सन की हीट, जो सूरज की गर्मी होती है, सूरज की गर्मी से वो पानी क्या हो जाता है? सारा इवेपोरेट और कॉमन सॉल्ट रह जाता है वहां पे। कॉमन सॉल्ट बच गया उन गड्ढों में। अब उस कॉमन सॉल्ट की हम क्या करते हैं? प्योरिफिकेशन। क्या करते हैं? प्योरिफिकेशन। और हमें क्या मिल जाता है? प्योर कॉमन सॉल्ट। क्या मिल जाता है फिर हमें? प्योर कॉमन सॉल्ट। राइट? ओके, यूजेज है बच्चों कॉमन सॉल्ट के। पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर कास्टिक सोडा। किसको बनाने के काम आता है? ये कास्टिक सोडा। फॉर्मूला होता है उसका NaOH। दूसरा वॉशिंग सोडा बनाने के काम आता है। बेकिंग सोडा, HCl एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम मेटल, इन सबको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का ही यूज होता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो नमक हम खाते हैं वो क्यों खाते हैं? नमक किसकी वर्किंग के लिए? नर्वस सिस्टम। किसकी वर्किंग के लिए? नर्वस सिस्टम। मूवमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स के मूव होने के लिए। और जो हमारे पेट में एसिड बनता है उसके प्रोडक्शन के लिए। अगर हमारे पेट में एसिड नहीं बनेगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके प्रोडक्शन के लिए भी NaCl जरूरी है, इसीलिए हम खाने में क्या खाते हैं? नमक। थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज करते हैं, जैसे अचार वगैरह में या मीट वगैरह जो होता है, फिश वगैरह जो हम फ्रीज करते हैं उसमें क्या डाल देते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। उससे उसमें स्मेल नहीं आती है, वो कभी भी क्या नहीं होता? रेंसिडिटी उसमें नहीं होती। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है? जब बर्फ पड़ती है उस बर्फ को मेल्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉमन सॉल्ट। किसका यूज करते हैं? आइस क्या होने लगती है? मेल्ट होने लगती है। क्या होने लगती है? मेल्ट होने लगती है। कहां पर यूज होता है इसका? कि सोडियम क्लोराइड को अगर हम कोल्ड कंट्रीज में जो बर्फ पड़ती है उसमें क्या कर देते हैं? डाल देते हैं, उससे आइस क्या हो जाती है? मेल्ट। आइस क्या हो जाती है? मेल्ट। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों प्रिपरेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसमें? ब्राइम में। किसमें?
ब्राइन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl। यदि हम नमक को NaCl को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा ब्राइन। क्या कहलाता है? क्या होता है ब्राइन? एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। अब इसमें हमने क्या पास करनी है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करनी है? तो तीन चीजें बनती हैं, एक बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन और तीसरा हाइड्रोजन गैस। तो पहला बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा बनता है क्लोरीन और तीसरी क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। तीसरी क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन किस पे जाती है? एनोड पे, और हाइड्रोजन किस पे जाता है? कैथोड पे। हाइड्रोजन किस पे जाएगा बच्चों? कैथोड। इस प्रोसेस का नाम होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो इसमें क्लोरीन बनती है और दूसरा क्या बनता है हमारा? एल्कली। क्या बनता है? NaOH को हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलो आप, कास्टिक सोडा बोलो आप, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब नाम है इसके। ये तो IUPAC नेम हो गया इसका, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, ये कॉमन नेम होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही हमने ब्राइन में यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हमारा क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन किस पे जाती है? एनोड पे, हाइड्रोजन जाती है हमारी कैथोड पे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन और एल्कली दोनों बनते हैं। बिकॉज इन दिस प्रोसेस chlorine and alkali is formed. Chlorine and alkali is formed. क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन बनता है और क्या बनता है बच्चों हमारा? एल्कली। बच्चों NaCl से जो तीन चीज बनी है, NaOH, Cl2 and H2, अब वो काय में यूज होती है देखते हैं। NaOH यूज होता है डिक्रीजिंग ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स को साफ करने के लिए NaOH का यूज किया जाता है। दूसरा सोप्स एंड डिटर्जेंट, साबुन वगैरह या सर्फ वगैरह जो बनाते हैं वो भी किससे बनाते हैं हम? NaOH। और तीसरा इसका यूज होता है पेपर और आर्टिफिशियल फाइबर की फैक्ट्रीज में, उसमें ब्लीच करने के काम आता है ये NaOH। क्लोरीन की बात करें तो जो स्विमिंग पूल में डाली जाती है क्लोरीन, उसको क्या करने के लिए? डिसइंफेक्ट। क्या करने के लिए? डिसइंफेक्ट। जिसमें जर्म्स वगैरह होते हैं स्विमिंग पूल में, उससे क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं, वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। वाटर ट्रीटमेंट, जो वाटर सप्लाई आती है घरों में, उसमें भी क्लोरीन को यूज किया जाता है। तीसरा यूज होता है PVC, जो वायर्स के ऊपर कवरिंग होती है PVC की, उसको बनाने के काम आता है। इसको बोलते हैं, PVC की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। और जो लास्ट यूज होता है इसका वो है पेस्टिसाइड्स, जो खेतों में पेस्टिसाइड्स वगैरह डाली जाती है छोटे छोटे पेस्ट के लिए, उसमें यूज होता है। हाइड्रोजन का यूज फ्यूल की तरह भी होता है। हाइड्रोजनेशन कराते हैं वेजिटेबल ऑयल की, वेजिटेबल घी में, और किसको बनाने के काम आता है? ये अमोनिया की फर्टिलाइजर्स, जो खेत वगैरह में खाद वगैरह की तरह यूज होती है। बच्चों NaCl से जो तीन चीज बनी है, एक बना है NaOH, एक बना है Cl2 और एक बना है हाइड्रोजन। अगर हम NaOH और क्लोरीन का मिक्सचर बना लें तो वो मिक्सचर काम आता है ब्लीच करने के। जैसे हाउस होल्ड ब्लीच कपड़े वगैरह में होती है, या कॉटन वगैरह की ब्लीच होती है ना, वुड पल्प वगैरह की, उसके काम आता है। ब्लीचिंग फैब्रिक्स, जो कपड़े वगैरह होते हैं विंटर सीजन में हम लोग वूलन क्लॉथ पहनते हैं, उनको ब्लीच करने के काम आता है, जिसमें उससे रुए ना निकले, उसके लिए। अगर क्लोरीन और हाइड्रोजन के मिक्सचर की बात करें तो वो किसको बनाने के काम आता है? HCl एसिड। स्टील को साफ करने के लिए दवा में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक्स भी बनती है, ब्लीचिंग पाउडर, फाउंडेशन, वो सब इसी से आता है, क्लोरीन से। और क्या बनता है इससे? अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड।